बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 सितंबर 2022 रोज़ इतवार 22 सफ़र बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कौमी परचम की तौहीन पर 1 साल कैद और 3000 रियाल जुर्माने की सज़ा है। सऊदी अरब में कानूनी मशीर अहमद अल मोहम्मद का कहना है कि सऊदी अरब के कानून में कौमी परचम और इलामतों की तौहीन और उन्हें गलत अंदाज में इस्तेमाल करने पर 1 साल कैद और 3000 रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। आदल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा, कानून की शिक 20 में कौमी परचम और मुल्की इलामतों की बेहुरमती करने की सज़ा वाज़ेह की गई है। वाज़ेह रहे, वज़ारत तजारत की जानब से इस हवाले से तजारती अशिया की तरवीज और अशात के लिए कौमी परचम और मुल्की अलामतों के अलावा कलमा तैयबा तहरीर करने की ममानियत के बारे में जो है वो वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं। वज़ारत तजारत की जानब से जारी बयान में कहा गया था कि सऊदी अरब के कौमी दिन के या उसके अलावा तजारती अशिया पर सऊदी अरब का परचम या सऊदी अरब के कौमी निशानात इस्तेमाल करने की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी वली अहद की शहज़ादा विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स के तकर्रुर पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बरतानवी शहज़ादा विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स के तकर्रुर पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तख्ते बरतानिया के जानशीन को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनकी अच्छी सेहत के साथ बरतानिया की मज़ीद तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का भी इजहार किया। शहज़ादा विलियम को गुज़श्ता हफ्ते बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ की वफ़ात के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स का खिताब दिया गया, जो उनके वालिद शहज़ादा चार्ल्स ने 50 साल से ज़्यादा अरसे तक अपने पास रखा था। सऊदी अरब में 16,606 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,606 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरफ्तारियाँ 8 सितंबर से 14 सितंबर के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में 9,595 इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे थे। 4,422 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,289 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफवर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 362 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 19 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मस्जिद हरम में ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों की माहिर ख़वातीन तैनात। सऊदी अरब में इदारा अमूर हरमैन शरफ़ैन की जानब से ज़ाहिर ख़वातीन के लिए तर्जुमे समेत दीगर सहूलतों की फ़राहमी का सिलसिला जारी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमूर हरमैन शरफ़ैन के शोबा निस्वा की जानब से ज़ाहिर ख़वातीन के लिए फ़राहम की जाने वाली तर्जुमा की सहूलत को मज़ीद बेहतर बनाते हुए मस्जिद हरम के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ज़ुबानों की माहिर ख़वातीन को तैनात किया गया है, ताकि वो ज़ाहिर ख़वातीन की बराह रास्त रहनुमाई या उन्हें अहम मालूमात फ़राहम कर सकें। इदारा अमूर हरमैन की जानब से ज़ाहिर ख़वातीन के लिए मखसूस मकामात पर इस बात का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है कि आने वाली ख़वातीन को जुमे के दिन ख़ास तौर पर खुतबा जुमा और आम दिनों में मसनून दुआओं का अपनी ज़ुबान में सुनने के लिए 500 डिजिटल माइक्रोफ़ोन फ्राहम किए हैं, जो ख़वातीन में तकसीम किए जाते हैं। डिजिटल माइक्रोफ़ोन की मुहिम को आपकी ज़ुबान में का उन्वान दिया गया है, जिसके तहत 5 ज़ुबानों में तर्जुमे की सहूलत भी फ्राहम की गई है। जदान रीजन में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम, गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के जदान रीजन में फीफा कमिश्नरी में पुलिस ने गाड़ी से 441.5 किलोग्राम नशावर पत्ते कात बरामद करके यमनी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ज़ेर हिरासत यमनी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद मुतलका अथॉरिटी के हवाले भी कर दिया गया है। सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने सऊदी अरब के 92वें कौमी दिन के मौके की निस्बत से तकरीबात और सरगर्मियों के प्रोग्राम्स का ऐलान कर दिया, जिसमें आतिशबाजी और इसके अलावा समुद्री और फौजी शोज और कॉन्सर्ट्स शामिल हैं। सऊदी अरब के इर्द गिर्द 18 मकामात पर आतिशबाजी की एक बड़ी नुमाइश शामिल है, जिसको घर का आसमान कौमी दिन के रंगों से चमक रहा है का उन्वान दिया गया है। सऊदी चैनल 1 पर रात 9 बजे और रियाद के शहरों में बराह रात आतिशबाजी दिखाई जाएगी, और इसके अलावा जो है आपको बताते चलें कि जो शोज़ का इनेकाद है रियाद, जद्दा, खुबर, तमाम, जबैल, हसा, ताइफ, तबूक और दूसरे बहुत से शहरों में किया जाएगा, जो कि 18 से 26 सितंबर तक जारी रहेंगे।
जद्दा में कच्ची आबादियों की कमेटी ने उम्मे सलाम और किलो 14 में कच्ची आबादियों के मकीने को 15 अक्टूबर को तयशुदा जो मलबा है वो हटाने के काम के आगाज़ की तैयारी के लिए मुतला करना शुरू कर दिया है। कमेटी ने वजाहत की है कि वो इन जो महल्ले हैं उनके रहायशियों को अपनी सर्विस जारी रखे हुए, जिसमें सामान की मुंतकली है, खाने की बास्केट्स और इसके अलावा मुस्तकिल रहायश की खिदमात, मुआवजा या मुस्तकिल रहायश मिलने तक आर्जी रहायश और मुआवजे के लिए दरख्वास्त देने की खिदमात शामिल हैं। उन्होंने वादे किया कि जो कच्ची बस्तियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और हटाई जा रही हैं उनकी तादाद 32 है टोटल, और उसमें से 30 जो हैं वो हटाई जा चुकी हैं। उम्मे सलम और किलो 14 को हटाने के बाद ये काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कमेटी ने कच्ची आबादियों के मकीन से जो है वो मुतालबा किया है कि वो मुआवजे की अदायगी के तरीक़ाकार को मुकम्मल करें और मतलूबा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको जमा करवाएं। ओमान में गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंपिंग की शर्त ख़त्म। खलीजी सल्तनत ओमान ने गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंपिंग की शर्त ख़त्म कर दी। टाइम्स ऑफ ओमान के मुताबिक रहायशी वीज़े के असूल में नई तरमीम के तहत अब गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर वीज़ा की मोहर लगाना लाजमी नहीं है, बल्कि रहायशी कार्ड वीज़ा के मकासद के लिए काफ़ी है। इस हवाले से रॉयल ओमान पुलिस के एक सरकारी ज़रिए ने बताया कि इससे पहले तारकीन वतन के पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंपिंग की जाती थी, लेकिन नई तरमीम के तहत अब इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद फ़िलहाल इसे सिस्टम में महफूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट कार्ड ही काफ़ी है। इसके अलावा ओमान फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए हया कार्ड रखने वाले शायकीन को मुफ्त 60 दिन का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा पेश करेगा। हया कार्ड होल्डर अपने रिश्तेदारों को भी ओमान ले जा सकते हैं, जिसके लिए वर्ल्ड मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मस्कत से दोहा रोज़ाना शटल फ़्लाइट्स का मंसूबा बनाया गया है। इस वीज़े के इजरा का फैसला दुनिया भर से फ़ुटबॉल के शायकीन को खुशामद कहने के लिए किया गया है, जो कि 21 नवंबर से 3 दिसंबर तक होने वाले इवेंट को देख सकते हैं। कफालत की तब्दीली के वक़्त कारकुन का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है या नहीं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के लिए रहायशी कामा कार्ड, एग्ज़िट एंट्री, खरूज होता, फाइनल एग्ज़िट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहते हैं, ये तमाम काम जवाज़ात के ज़िम्मे होते हैं। जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि छुट्टी पर जो है वो सऊदी अरब से बाहर हूँ, इकामा एक्सपायर होने में 60 दिन बाकी हैं, जबकि खरूज होता 1 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। मालूम ये करना है क्या खरूज होता की मुद्दत में इजाफा हो सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खरूज होता की मुद्दत में तोसी के लिए लाजमी है कि इकामा की जो वैलिडिटी है वो 90 दिन की बाकी हो। इकामा की एक्सपायरी की मुद्दत मुकर्रर से कम होने की सूरत में खरूज होता की मुद्दत में तोसी करना मुमकिन नहीं होता। खरूज होता की मुद्दत में तोसी कराने से पहले इकामा को तजदीद कराना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे गैर मुल्की मुलाज़मीन के इकामा कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो छुट्टी पर जाते हैं उनके सऊदी अरब से बाहर रहते हुए भी उसमें तोसी कराई जा सकती है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि कारकुन के बैरून मुल्क होते हुए उसकी कफालत की तब्दीली कंपनी की दूसरी ब्रांच में कराई जा सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कफालत की तब्दीली के वक़्त कारकुन का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है। कारकुन के सऊदी अरब वापस आने के बाद ही उसकी स्पॉन्सरशिप की तब्दीली कराई जा सकती है। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक कंपनी की दूसरी ब्रांच के लिए कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के तहत एक ही कंपनी की अगर कई दूसरी ब्रांचेज़ हैं, हर कंपनी की हर ब्रांच की जो दूसरी अलग सजल तजारी CR होगी। कारकुन की कफालत की तब्दीली अगर कंपनी से दूसरी कंपनी या एक ही कंपनी की दूसरी ब्रांच में करना मकसूद हो तो इस सूरत में जवाज़ात और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के सिस्टम में कारकुन का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी होता है। उसके बगैर ये अमल जो है वो मुमकिन नहीं होता है। UAE ने भी टूरिस्ट के लिए बगैर कागजी कार्रवाई टैक्स रिफंड का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुनिया में पहली बार टूरिस्ट के लिए पेपरलेस वैल्यू एडेड टैक्स रिफंड का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए FTA के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि इस निज़ाम को जो खुर्दा फरोश हैं उनके साथ जोड़ दिया गया है, जिससे तमाम रसीदें इलेक्ट्रॉनिक तौर पर तैयार की जाएंगी और एयरपोर्ट पर वैल्यू एडेड टैक्स की वापसी का दावा करने के लिए सियाहों को अपनी ख़रीदारी के कागजात और रसीदें साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रकम की वापसी का दावा करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट साथ ले जाना था। जब टूरिस्ट खरीदारी करते हैं तो उनके पास स्टिकर के साथ एक प्रिंट शुदा रसीद होती है जिसमें टूरिस्ट के रिफंड कोड का हवाला नंबर होता है। जब वो एयरपोर्ट आते हैं तो कागजी कार्रवाई चेक करना एक लंबा काम है, लिहाजा हमने इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम किया कि किसी भी टूरिस्ट के एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही तमाम डाटा तैयार होना चाहिए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।